अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डोनेडन में मौजूद हूँ और हम तीसरा मैच भी हार गए। 3-0 हो गए हम। जिस चीज़ का डर मैंने पिछले T20 में कहा था वही हुआ। हमने कुछ नहीं सीखा। यहाँ पे भी हमने टॉस जीता और हमने कहा नहीं नहीं, हम न्यूजीलैंड को पहले बारी देते हैं। शाहीन अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आप BBN स्पोर्ट्स पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लगिए, सुनिए। वहाँ कहते हैं कि जी यहाँ का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा था। यार उनकी बारी, पंजाबी अच कहते हैं उन्होंने बारी रिकॉर्ड अच्छा होता है, साड़ी बारी अच्छा नहीं होता। 3 मैचेस के अंदर तीनों में हमने टॉस जीता, तीनों में हमने उनको बैटिंग कराई। 2 में उन्होंने 200 मारे, 1 में उन्होंने 194 मारा, सिर्फ 6 रन कम 200 से। और हमने जो बॉलिंग की, मैं कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो मर्जी मिसालें देता रहे कि वो भी कुएं से निकलकर मिस्र के बादशाह बने थे। भाईजान, हम भी कुएं से निकलकर किसी दिन बादशाह बन जाएंगे, लेकिन मसला ये है कि हम बनेंगे कैसे जब तक हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं होगा, इत्तेफाक नहीं होगा, हम ठीक से नहीं खेलेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि शाहीन एक नया कप्तान ज़रूर है, लेकिन इंटरनेशनल तर्ज की जो कप्तानी होती है वो डिफरेंट तरह से होती है। इंटरनेशनल तर्ज की कप्तानी ऐसे नहीं होती है कि अगर हारिस रऊफ को 1 ओवर में विकेट मिल गई तो आपने उसको फिर अगला ओवर क्यों दिया। आपको मालूम है कि वो डेथ ओवर्स के अंदर अच्छी बॉलिंग करता है, लेकिन आपने 28 रन उसको कंसीड करवा दिए और वहाँ से न्यूजीलैंड ने चार्ज ले लिया और मोमेंटम बन गया। ना नवाज को आपने सही तौर पर इस्तेमाल किया, ना हारिस को आपने सही तौर पर इस्तेमाल किया। T20 कप्तानी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि 2 छक्के पड़ जाएं तो आप पैनिक हो जाओ। आपको बड़े बेहतर तरीके से अपने आप को काम रख के आपको कप्तानी करनी होती है, नंबर 1। नंबर 2, हमने 3 अपनी टीम के अंदर तब्दीलियां की, तीनों हमने बॉलर बदले। स्कोर हमें पड़ा 224 हमें स्कोर पड़ा। तो क्या हम अपनी बैटिंग के ऊपर तवज्जो नहीं दे सकते हैं? मैंने पिछले T20 मैच में कहा था, बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर कमेंट्स किए कि जी इजाज़ वसीम बाकरी न्यूजीलैंड में खड़े होकर कोई एजेंडा चला रहा है। मैंने कहा था कि आपको आज़म को ड्रॉप करना पड़ेगा। आपने आज़म को ड्रॉप नहीं किया। माशाल्लाह, इतने छोटे से ग्राउंड के अंदर आपको पता लग गया कि आज़म पाकिस्तान टीम के लिए मैच विनर है या नहीं है। उसने खुदा करके एक छक्का, वो सामने उसने एक छक्का मारा, और जो हमें 18 छक्के पड़े, कम से कम कोई 5, और जो डब्बा था जिसमें अब अंपायर्स बॉल लेके आते हैं, वो बेचारा अंपायर दरवाजे पे बैठा रहा कि कब जो है ना वो हमें बार बार नई गेंद इस्तेमाल करनी पड़ रही है, क्योंकि इन्ना लम्मा वड्डा छक्का वो मारते सन। ये देखिए, मैं आपको दरख्त दिखाता हूँ, इन दरख्तों में आके छक्के गिरते रहे हैं। इस साइड पे आइए, ये सामने, वो सामने वाले दरख्तों में जाके छक्के गिरते रहे हैं। साड़ी वारी ते वो गेंदा जनाब बाहरों गायब हो जाती सन। तो जब हमने बैटिंग शुरू की है, हम माशाल्लाह ऊपर चढ़ा देते थे और हम कैच होते रहे। ना फ़खर जमान चला, एक अकेला बाबर आजम 3 50 कर चुका है, स्कोर कर रहा है, टीम के लिए कोई जंग लड़ रहा है, फाइट कर रहा है, लेकिन उसके साथ दूसरे एंड पे कोई खड़े होने वाला नहीं है। मैंने शाहीन अफरीदी को, सैम अयूब का और आज़म खान का सवाल किया। उन्होंने कहा कि जी आज़म पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे बेस्ट प्लेयर है। हाँ जी, डॉन ब्रेडमैन है वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का। तो भाई उससे डोमेस्टिक ही खिलाओ ना यार, उसको आप इंटरनेशनल क्रिकेट खिला रहे हैं। ये बाबर आजम को भी एशिया कप में, मुझे याद है मैंने एक वीडियो की थी कि जो आपके नॉन परफॉर्मर हैं, अगर आप उनको वर्ल्ड कप इंडिया लेके जाएंगे तो ये आपकी कप्तानी को ले बैठेंगे, और वो बाबर की कप्तानी को ले बैठे। और जो आपके परफॉर्मर अगर डोमेस्टिक में हैं, आपने उनको एक आधा चांस देख लिया कि वो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। उसकी फिटनेस हम सबके सामने है। उसको पहले 2 मरतबा सेलेक्ट किया गया, दोनों दफ़ा ड्रॉप किया गया, लेकिन हमने क्योंकि ज़िद पकड़ी हुई थी कि आज़म को खिलाना है, पता नहीं मोइन खान की सिफारिश थी कि ज़का अशरफ की सिफारिश थी, पता नहीं किसकी सिफारिश थी, वो महंगा पड़ा है पाकिस्तान को। इफ्तिखार अहमद साहब, चाचा जी, उनको किसी ने यहाँ पर बोला था पिछले मैच में, वो गुस्सा कर गए थे। इफ्तिखार भाई, आप बहुत अच्छे क्रिकेटर होंगे, मैं मानता हूँ आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप गेंद को चीर फाड़ के रख दें। 4-4 टोटे न्यूजीलैंड वाले तो छक्का मारते थे, फिन एलन ने तो वो सामने बिल्डिंगों तक बॉल जाती थी। आप गेंद ही टोटे टोटे कर दें जितना आपके पास पावर है, लेकिन वो पावर आप नेट्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्राउंड के अंदर जहाँ टीम को ज़रूरत है वहाँ पर वो पावर नज़र ही नहीं आ रही है। मोहम्मद रिजवान साहब, बाबर आजम को ओपनिंग से हटाया, वो ओपनिंग में भी अच्छा खेलता था, रिजवान साहब के साथ भी अच्छा खेलता था। रिजवान साहब को ओपनिंग पे कोई 53 रन है उनके 3 मैचेस के अंदर, वो भी नहीं चल रहे। सैम अयूब साहब
बहुत टैलेंट है जी, वो क्या टांग उठा के स्टाइलिश शॉट खेलता है, दुनिया आश्चर्य कर उठती है। मैं मानता हूँ उसके पास बहुत अच्छा टैलेंट है, वो एक पाकिस्तान का फ्यूचर का स्टार है, लेकिन वो फ्यूचर का जो स्टार है भाई, वो 3 मैचेस के अंदर ओपनिंग पे आया, सबसे पहले वो आउट होकर चला गया। वो एक आधे मैच में तो आप यार रुक जाओ। और शाहीन अफरीदी उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कप्तान को अपने प्लेयर्स को प्रोटेक्ट ही करना चाहिए, लेकिन अगर आपके लिए टीम ही नहीं बन पा रही है। अब शाहीन अफरीदी साहब कहते हैं कि जी वर्ल्ड कप से पहले हमारे पास 17 मैचेस हैं, अब 16 रह गए हैं, 16 रहेंगे, 15 रह गए हैं, तो इनके अंदर हमने अपने कम्बिनेशन ट्राई करना है। अब अगले मैच के अंदर आजम को ड्रॉप करके हसीबुल्ला को चांस देंगे, और शायद इफ्तिखार को ड्रॉप करके साहबजादा फरहान को चांस मिलेगा, और जो बेंच के ऊपर बाकी बैठे हुए हैं उनको भी चांस मिल जाएगा। सो हम कर रहे हैं तजर्बात, हम यहाँ जीतने नहीं आए हैं। शाहीन अफरीदी कहते हैं कि जी जीत जो है वो मिलेगी, मतलब हज़रत मूसा की मिसाल दे दी उन्होंने। ठीक है, आप रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन आप पहले अपने फैसले देखिए कि आप जो फैसले कर रहे हैं, जिन प्लेयर्स को आप खिला रहे हैं, जिन प्लेयर्स के ऊपर आपने तकिया किया हुआ है, जिनको आप मौके दे रहे हैं, क्या वो आपके लिए परफॉर्म कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हारिस रऊफ़ भाई के पास, उसके ऊपर हारिस रऊफ़ साहब। हारिस रऊफ़ को वर्ल्ड कप में मार पड़ी हमने देखा, एशिया कप में मार पड़ी हमने देखा, ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ भाई ने कहा था मैं नहीं खेलता, मैं क्योंकि वाइट बॉल का प्लेयर हूँ, और यहाँ वाइट बॉल में भी उनको मार पड़ गई है। कंडीशन मैं मानता हूँ टफ़ है फास्ट बॉलर्स के लिए, लेकिन न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स के लिए टफ़ नहीं है, वो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स के लिए टफ़ है। अच्छा, न्यूजीलैंड ने क्या किया, उसने अपने 2 स्पिनर खिला दिए, सेटनर साहब को और ऐश सऊदी को। उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने हमें कम स्कोर कंसीड करवाया। हम अपने फास्ट बॉलर्स के ऊपर गए, और हारिस रऊफ़ को मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो डेथ ओवर का बॉलर है। उसको 1 ओवर अगर आपने पावर प्ले में दे दिया तो दे दिया, उसके बाद आपने उसको लेट जाकर ट्राई करना है। ये जब फिन एलन के बैट के ऊपर जब बॉल आ रही थी तो वहाँ शाहीन को भी लगातार 2-2 छक्के पड़े, नवाज़ को भी लगातार 2-2 छक्के पड़े हैं, माफ़ी किसी को नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पे एक तो बॉलर को खुद मेहनत करनी होती है। अब हारिस का इतना एक्सपीरियंस है, दुनिया भर की लीग्स खेलता है, पाकिस्तान का एक्सप्रेस स्पीड का फास्ट बॉलर है, उसके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि वो 1 ओवर के अंदर 28 रन खा रहा है। और उसने 18वां-19वां ओवर आके अच्छा कराया है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी टीम को जितना डैमेज होना था वो हो चुका है। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जहां बॉलर का कसूर है कि उसको मार पड़ रही है, उसने कंट्रोल करना है अपनी गेंद, अपनी बॉलिंग के अंदर वेरिएशन लेके आनी है, वहां पर कप्तान का भी कसूर है कि उसने अपने बॉलर का सही तौर पर इस्तेमाल करना है, जो कि शाहीन शायद नहीं सही तौर पर इस्तेमाल कर रहा। बाबर और रिजवान 2 टीम के अंदर सीनियर प्लेयर हैं। अब वो फैसले तो शाहीन ने करने हैं कि मैंने कब किसको कहाँ पे ओवर देना है। सो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस टीम के अंदर एक शाहीन को कप्तान तो बना दिया गया है, लेकिन नायब कप्तान कोई 2-3 बनाने पड़ेंगे पाकिस्तान को, ताकि रिजवान के साथ बाबर भी इन्वॉल्व हों और स्पेशली फ़खर जमान इन्वॉल्व हों। फ़खर को इन्वॉल्व होना पड़ेगा इस टीम की तबाही के अंदर, ताकि वो थोड़ा सा बचाने में हमारी मदद कर सके। हाल हमारा कोई नहीं है, हमने कप्तान बदला, हमने कोच बदला, हमने चीफ सेलेक्टर बदला, हमने प्लेयर्स बदले। हम अब तक 6 मैचेस खेल चुके हैं, 3 टेस्ट मैचेस, तीनों हारे, 3 T20 मैचेस खेले हैं, तीनों हारे हैं। मोहम्मद हफीज़ साहब, शाहीन अफरीदी, शान मसूद, उमर गुल, सईद अजमल, यासिर अराफात, ज़का अशरफ, और ये जो जितने पाकिस्तानी टीम के नवीद अकरम चीमा जो टीम मैनेजर हैं, ये जो रजीम चेंज हुई है ना बाबर आजम के बाद, 6 मैचेस अब तक हम खेल चुके हैं, एक भी नहीं जीत सके हैं, एक मैच। 6 मैचेस रजीम चेंज के बाद। वो मुल्क में भी एक रजीम चेंज हुई थी इमरान खान वाली, उसके बाद हमारी इकॉनमी का हाल हम सबके सामने है। तो यहाँ बाबर आजम के बाद भी जो रजीम चेंज हुई है, 6 मैचेस अब तक हम हार चुके हैं, एक भी नहीं जीते। और दिलासा हमें ये दिया जा रहा है कि नई टीम है, हमें वक्त दो, ये हम पता नहीं कब से सुनते चले आ रहे हैं। हमें दिलासा ये दिया जा रहा है कि जनाब तनकीद मत करो, 6 मैचेस हारने के बाद एक मैच भी हम नहीं जीते हैं, कहते हैं कि जी तनकीद ना की जाए, हमें वक्त दो, हमें वक्त दो। भाई आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरा वक्त दिया है, आपको वो वक्त जो है वो इस बात के ऊपर आपको सोचना चाहिए कि हम जो हिकमत अमली बनाते हैं वो हमें फ़ायदा पहुंचा रही है या नहीं पहुंचा रही है। इस कंडीशन को देखते हुए न्यूजीलैंड के अंदर सारी सिमिलर कंडीशन है। एक चीचावतनी के अंदर ये ग्राउंड है, पिछले 2 मैचेस के अंदर हम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। वैसे मुझे खुदा की कसम सबसे ज़्यादा पता है दुख कब होता है किसी भी कप्तान के ऊपर, स्पेशली पाकिस्तान का, जो बंदा टॉस जीतने के बाद मैच हार जाए। आप टॉस जीत गए हो, आपने फिर खुद फैसला करना होता है कि आपने आगे अपनी टीम को कैसे लेके जाना है।
तीनों मैचेस के अंदर हम टॉस जीते और माशाल्लाह हम तीनों मैचेस हार गए हैं। और कहा यह जा रहा है कि तनकीद मत करो, अभी हम सब लोग नए नए हैं, प्लेयर्स भी नए हैं, कप्तान भी नए हैं, मैनेजमेंट भी नई है, तो फिर तनकीद किसके ऊपर की जाए। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप जीतोगे तो आपकी तारीफ होगी, अगर आप हार जाओगे तो हमें तुमसे प्यार है, ये कितना अरसा हम कहते रहेंगे। वर्ल्ड कप इसी चक्कर में हमारा गुजर गया कि हमें तुमसे प्यार है, एशिया कप हमारा इसी चक्कर में गुजर गया कि हमें तुमसे प्यार है, ऑस्ट्रेलिया के 3 टेस्ट मैचेस हमें इसी चक्कर में हमारे गुजर गए कि हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है। ये 5 मैचेस की सीरीज़ थी, अभी 2 मैचेस पड़े हैं, सीरीज़ पहले ही हम हार गए हैं और यहाँ पे भी हमसे ये मुतालबा किया जा रहा है कि जिन्हें आप ये कहें कि जी हमें तुमसे प्यार है। सो मज़ीद कितना जो है वो हम इनसे प्यार करें। हम इनसे प्यार ज़रूर करते हैं, लेकिन ग्राउंड के अंदर नज़र आ रहा होता है कि हमारी और न्यूजीलैंड की टीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। टेस्ट मैचेस में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उस दिन एडम होलियोक मुझे कहता है कि ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टीम थी, वो उसके मुल्क में जो भी टीम जाती है वो उसको चीर फाड़ देते हैं, खा पी जाते हैं। असी भी कोई एड्डी गई गुजरी टीम नहीं आ भाईजान, जदों दे तुसी लोग आए हो साडा तो बुरा ही हाल है और पता नहीं ये बुरा हाल कब तक रहेगा। थैंक यू सो मच।